हे एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। ये टर्म आपने शायद सुना होगा, बट इंटरनली मशीन लर्निंग सिंपल टर्म्स में होता क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉम मिचेल, machine learning is the study of computer algorithms to allow computer programs to automatically improve through experience. Now ये जो term है automatically, ये बहुत important है। मतलब किसी experience से automatically computer programs और better होते जाएंगे। Okay? And according to Andrew Ng, machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब है हमें कोई रूल्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे और कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली टास्क पे एक्ट कर पाएगा विदाउट डिफाइनिंग एनी रूल्स। सो इसमें हम क्या है, अगर हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है और हम अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इसको एआई बोलेंगे। सो एआई के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने की जरूरत है। फर्स्ट इज व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज डेटा। और इस डेटा को हिस्टोरिकल डेटा भी बोल सकते हैं या तो इसको एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा मशीन लर्निंग को समझने के लिए दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डेटा, दूसरा है लर्निंग। अब देखते हैं व्हाट इज पास्ट डेटा। पास्ट डेटा और हिस्टोरिक डेटा refers to all the data generated and collected by past events. अब हम देखते हैं कि पास्ट इवेंट्स कौन से होते हैं जहां से डेटा जनरेट होता है एंड देन कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पर्सनल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हम लैपटॉप्स यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं। ये हम जितने भी डिवाइसेस यूज करते हैं ये डेटा खुद जनरेट करते हैं और यही डेटा हम जो भी काम करते हैं उसको हम पास्ट इवेंट्स कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो एक यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इस पे अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल डेटा, अब फाइनेंशियल डेटा पर डे के बेसिस पे भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शंस हम डेटा जनरेट करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं सो दैट फ्यूचर में हम इस डेटा को देखकर कुछ प्रिडिक्ट कर सकें। अब मशीन लर्निंग का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, व्हाट इज लर्निंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स बेस्ट मैपिंग फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स। अब इसको विजुअली देखते हैं कि ये जो एआई है, यहाँ पर एआई एल्गोरिथम और एआई, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम डेटा यूज करते हैं और वो हम एआई एल्गोरिथम को देते हैं और ये एल्गोरिथम इस मैपिंग फंक्शन को ढूंढता है। तो ये जो इनपुट्स हैं वो डेटा के फॉर्म में होते हैं और ये मैपिंग फंक्शन हमें आउटपुट्स ढूंढने में हेल्प करता है और इसी प्रोसेस को लर्निंग बोलते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज अ मैपिंग फंक्शन। मैपिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे इनपुट्स, अब इनपुट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इतना पार्ट बोल दूं कि ये हमारे इनपुट्स हैं, ओके, अब मैपिंग फंक्शन इन इनपुट्स को किसी आउटपुट से मैप करेगा। अगर मैं इतना पार्ट बोल देता हूँ कि ये आउटपुट्स हैं, ओके, सो एक मैपिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जो इनपुट है उसको एक आउटपुट से मैप करेगा। दैट मीन्स जब भी मैं इस फंक्शन को x के कॉलम से कोई भी वैल्यू दूंगा तो वो करस्पॉन्डिंगली y के कॉलम में जो वैल्यू है वो आउटपुट रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं कि मैपिंग फंक्शन को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। सो अगर हम देखें कि ये हमारा x एक्सिस है एंड ये हमारा y एक्सिस है एंड यहाँ पर हमारे पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है एंड डेटा पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें दैट इज जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं, ओके, इनपुट वैल्यूज हमारे पास ये हैं, ये करस्पॉन्डिंगली x है और जो y है वो हम करस्पॉन्डिंगली y एक्सिस पे मैप करेंगे। तो अगर ये डेटा पॉइंट है तो इसकी x वैल्यू हो जाएगी अराउंड 2.7 और इसकी y वैल्यू करस्पॉन्डिंगली हो जाएगी अराउंड, अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 0.8। तो ये एक डेटा पॉइंट है जिसमें जब भी मैं x की वैल्यू 2.7 दूं हमारा मैपिंग फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो 0.8 आउटपुट करे। ओके, अब ये मैपिंग फंक्शन को हम डिजाइन कैसे करेंगे। सपोज बहुत ही सिंपल केस के लिए हम ये सोचते हैं कि आज हमारा मैपिंग फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, एक लीनियर फंक्शन है।
तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह उसको सोचें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा मैपिंग फंक्शन एक ऐसी लाइन भी हो सकती है, एक ऐसी लाइन भी हो सकती है, एक ऐसी लाइन भी हो सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं मैपिंग फंक्शन के। अब इन ऑप्शन से कौन सा मैपिंग फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ये हम आगे वाले आने वाले वीडियोस वगैरह में देख लेंगे। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि मैपिंग फंक्शन का मतलब क्या है। सो सपोज अगर हम यहाँ एक ही लाइन सेलेक्ट करते हैं एंड हम देखते हैं कि मैपिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर ये हमारी लाइन है, दैट मीन्स डेटा को देखते हुए हमारे एआई एल्गोरिथम ने ये मैपिंग फंक्शन ढूंढा है। इसका मतलब ये होता है कि मैं जब भी अपने एआई से पूछूंगा कि इस पॉइंट पे प्लीज मुझे वैल्यू बताओ, तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट करेगा करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू। तो दैट मीन्स अगर सपोज ये पॉइंट है 0.7, तो जब भी मेरे एआई को 0.7 वैल्यू एज इनपुट मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, अगर सपोज ये वैल्यू है 1.3, तो ऑटोमेटिकली ये 1.3 वैल्यू आउटपुट कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर उसको ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो जैसे कि अगर जैसे ही मैं इनपुट में बोलूंगा 1.6, तो ऑटोमेटिकली मेरा एआई बोलेगा कि इसका आउटपुट होना चाहिए 2.8 के आसपास। ओके, सो यही एक मैपिंग फंक्शन है। अगर मैं बोल दूं मेरा मैपिंग फंक्शन लीनियर है, तो ये लाइन को मैं एक मैपिंग फंक्शन बोल सकता हूँ। इसकी जो इक्वेशन जनरेट होगी उसको हम यूज करेंगे इनपुट देने के लिए और करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेने के लिए। अब देखते हैं कि अभी तक इस वीडियो में हमने क्या देखा है। सो हमने देखा कि बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा और मे बी हिस्टोरिक डेटा जो हम देते हैं अपने एआई एल्गोरिथम को, ये एआई एल्गोरिथम एक मैपिंग फंक्शन ढूंढता है। इस मैपिंग फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं? इस मैपिंग फंक्शन को हम नया डेटा देते हैं, और नया डेटा या फ्यूचर डेटा, और वो डेटा हम जैसे ही इस मैपिंग फंक्शन को पास करते हैं, मैपिंग फंक्शन एक आउटपुट देता है। उस आउटपुट को हम प्रिडिक्शन बोलते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस आउटपुट हम बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। आई एम होपिंग कि आज का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, एंड इसके अलावा कोई भी डाउट्स है, सो यू कैन कनेक्ट विद us on LinkedIn, Instagram और मे बी द वेबसाइट। एंड यहाँ पर साइड में मैं एक लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पर कोई भी डाउट्स है, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट योर ऑल योर क्वेश्चंस ऑन दैट लिंक।